Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start DBMS, that is Database Management System. So first of all, what is data? Data क्या है? Data is a collection of information or a record. For example, हमारे पास कोई स्टूडेंट है. इस स्टूडेंट के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है और स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, डेट इज़ C++. सो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. एक स्टूडेंट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है. कोई भी पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है, कोई भी थिंग है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, डेट इज़ डाटा. एंड नेक्स्ट वन इज़ डेटाबेस. डेटाबेस क्या है? So database is a collection of related data. अब सपोज हमारे पास यही टेबल है, मान लीजिए हमने ले ली टेबल स्टूडेंट. दिस इज द टेबल स्टूडेंट. इट कंटेन्स स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स. हमारे पास सेकेंड रिकॉर्ड है अमित, थर्ड रिकॉर्ड है किरण. सो कलेक्शन ऑफ related data is known as database. हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी अपने डेटाबेस में क्या कंटेन करेगी? सपोज स्टूडेंट्स कितने हैं, फैकल्टी कौन सी अवेलेबल है हमारे पास, कोर्सेज कौन से हैं और रूम्स कौन से हैं. तो मान लीजिए ये थी हमारी एंटिटीज़ ऑफ दिस डाटाबेस. अब इन एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है? कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया है, कौन सा टीचर कौन से कोर्स को टीच कर रहा है और कौन सा रूम कौन से कोर्स के लिए अवेलेबल है. दिस इज़ द रिलेशनशिप between entities. So collection of related data is known as database. Next one is, अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं. Some features of data in a database. Features of data in a database. सो फर्स्ट वन इज़, ये फीचर्स आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ये मेरे नोट्स में अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ. फर्स्ट वन इज़ शेयरिंग. शेयरिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, वो यूज़र है एक प्रिंसिपल और एक एडमिन. अब कोई भी डाटा है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उनका डाटा कौन एक्सेस कर रहा है? प्रिंसिपल और एडमिन. ये डाटा एक्सेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स का. दैट इज़ द शेयरिंग ऑफ डाटा. सेकेंड वन इज वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब क्या है? डाटा शुड बी करेक्ट और वैलिड, कि जो हमारा डाटा है वो करेक्ट भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपने डाटाबेस के अंदर, ये हमारा डाटाबेस है, कोई भी डाटा इंसर्ट किया है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स, कोई भी डाटा इंसर्ट किया वो हमारा करेक्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, हमारा रॉन्ग डाटा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी. अब सिक्योरिटी में हमारे पास क्या है? जो हमारा डाटा है, डाटा शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर और एक्सेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई टीचर है
उनका डाटा कौन एक्सेस कर रहा है? प्रिंसिपल। अगर इसी टीचर का डाटा स्टूडेंट एक्सेस कर ले तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अनऑथराइज्ड एक्सेस। जबकि हमारा डाटा क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए कि अगर एक प्रिंसिपल टीचर का डाटा एक्सेस कर सकता है और स्टूडेंट को परमिशन नहीं है डाटा एक्सेस करने की, तो स्टूडेंट डाटा एक्सेस ना कर पाए। अगर स्टूडेंट डाटा एक्सेस करता है तो वो डाटा हमारा क्या हो जाता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि एक ऐसे पर्सन ने डाटा को चेक किया और एक्सेस किया जिसके पास उसकी परमिशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस का मतलब क्या है? जो हमारा डाटा है वो क्या होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। मीन्स ये हमारा डाटाबेस है, इसके अंदर हमारा ये डाटा है 1 2 3 ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारा डाटा है ये परमानेंट ही होना चाहिए, एज इट इज़ यही होना चाहिए जब तक हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते। अगर हम खुद से इस डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर रहे हैं देन ओके, लेकिन अगर हमने इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है तो हमें हमारा डाटा एज इट इज़ यही मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है हमारा? कि जो हमारा डाटा है वो कंसिस्टेंट हो। डाटा शुड बी कंसिस्टेंट। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डाटाबेस है ये DB1, एक डाटाबेस है ये DB2। अब इसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है और कोर्स है। मान लीजिए हमने दो डाटाबेस क्रिएट किए हैं, तो स्टूडेंट ID है हमारे पास 1 2 3, नेम है ABC, कोर्स है C++ एंड PHP। और DB2 के अंदर हमारे पास क्या है? ID, एक हमारे पास ID 1 ही है, एक है 4 एंड 5, A E G C++ PHP। तो अब आप नोटिस करिए कि जो हमारे पास डाटाबेस 1 है दैट इज़ 1 A एंड C, और जो हमारे पास डाटाबेस 2 है दैट इज़ दिस। तो स्टूडेंट ID जो है हमारे पास हमेशा से यूनिक होती है। स्टूडेंट ID हर स्टूडेंट की यूनिक होती है। नेम सेम हो सकता है पर ID कभी भी सेम नहीं होगी, ID शुड बी यूनिक। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट ID 1 है तो उसका डाटा यहाँ पर नेम क्या है? A और कोर्स क्या है? C। तो यहाँ पर जब हमारे पास स्टूडेंट ID 1 है तो नेम क्या है? A और कोर्स क्या है? C। तो डाटा सेम है और डाटा सेम होना चाहिए, दैट इज डाटा इज कंसिस्टेंट। ओके, हमारा यहाँ पर डाटा कंसिस्टेंट है, दैट मीन्स डाटा इज वैलिड और डाटा शुड बी कंसिस्टेंट। बट अगर हमारे पास यहाँ पर डाटा डिफरेंट हो जाता है, मान लीजिए स्टूडेंट ID यहाँ 1 है, यहाँ स्टूडेंट ID 1 है और यहाँ पर नेम चेंज है, सपोज नेम B है, तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। लेकिन हमारा डाटा क्या होना चाहिए? हमेशा कंसिस्टेंट ही होना चाहिए क्योंकि ID हमेशा यूनिक होती है। नेक्स्ट वन इज नो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन। एक हमारे पास डाटाबेस है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स 1 2 1 ABA C C++ एंड C। तो क्या नोटिस करेंगे आप कि एक ही रिकॉर्ड, दिस इज अवर रिकॉर्ड, इसे हम रिकॉर्ड कहते हैं और इसे हम टप्पल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? और एक ये रिकॉर्ड, ये दोनों फाइल्स क्या हैं? दोनों रिकॉर्ड क्या हैं? सेम है। डुप्लीकेसी आ रही है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड अवेलेबल है जो कि हमारा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए हमारे डाटा में, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप ये वाला प्लीज़ साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट वन इज DBMS। डाटाबेस क्या है, सॉरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सो DBMS इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो किस लिए यूज़ होता है, टू मैनेज एंड एक्सेस द डेटाबेस। अब हमें अपने डाटा के अंदर कोई भी इंसर्शन करना है, कोई भी डिलीशन करना है, या फिर कोई भी अपडेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DBMS, डेट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक टेबल है, टेबल नेम स्टूडेंट। इसने क्या क्या एट्रीब्यूट्स क्या क्या कंटेन किए हैं एट्रीब्यूट्स। सपोज स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड फ़ोन नंबर। स्टूडेंट ID है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट नेम इज़ अमित, अमन एंड कविता। एंड फ़ोन नंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ओके, ये हमारे पास एक टेबल है। हमें एक न्यू डाटा इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने ID ले ली 1, नेम हो गया अमित, नेम सेम हो सकते हैं, ID डिफरेंट होनी चाहिए। फ़ोन नंबर हो गया 3 4 5 6। तो हम कोई भी डाटा डेटाबेस सिस्टम के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। सपोज़ हमें ये डाटा डिलीट करना है, तो हम इस डाटा को डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल है, हम उस डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा काम हमारा कहाँ होता है, DBMS में, डेट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS का बेसिक वर्क क्या है। सपोज़ हमारे पास एक यूज़र है, दिस इज़ यूज़र। यहाँ पर हमारे पास एक बीच में क्या है, DBMS एंड दिस इज़ डेटाबेस। तो क्या होगा, यूज़र अपनी क्वेरी सेंड करेगा DBMS को, DBMS नेक्स्ट किस लेवल पे पास करेगा, डेटाबेस में, जहाँ हमारा सारा डाटा स्टोर है। ये डेटाबेस क्या करेगा, क्वेरी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा रिटर्न में DBMS को, और DBMS इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूज़र को। तो बेसिकली DBMS का काम क्या होता है कि यूज़र ने एक क्वेरी पास की, जो कि DBMS ने आगे डेटाबेस को पास की और रिटर्न किया सॉल्यूशन DBMS को, और DBMS ने रिटर्न किया उसका इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशन यूज़र को। ठीक है, तो ये था हमारा DBMS, दैट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू मैनेज एंड एक्सेस द डेटाबेस। तो ये था हमारा आज का बेसिक से टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम। तो हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और हमारे इस लेक्चर में अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।